हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 3 है और इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था। यानी वैदिक काल जो था उसमें वर्ण कितने वर्ण थे, यानी समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी 4 वर्णों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का समय क्या है। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है। दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऐसे दोस्तों वैदिक काल जो है क्या है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व है, लेकिन उत्तर वैदिक काल किसको बोलते हैं, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। दोस्तों उस टाइम सर्वोच्च अधिकारी राजा को माना जाता था, सर्वोच्च अधिकारी राजा थे। वैदिक काल में राजा के सलाहकार को क्या कहा जाता था। यानी वैदिक काल में राजा के सलाहकार को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों पुरोहित कहा जाता था। वैदिक काल में राजा के सलाहकार को पुरोहित कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में 2 महान पुरोहित हुए, उनका नाम क्या है। तो वैदिक काल में 2 महान पुरोहित थे, उनका नाम क्या था। जो दोस्तों वशिष्ठ और विश्वामित्र, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में राजा को परामर्श देने वाली संस्था कौन सी थी। यानी राजा को परामर्श देने के लिए यानी एडवाइस सलाह देने के लिए कौन सी संस्था थी। दोस्तों सभा और समिति, सभा और समिति मिलकर राजा को परामर्श दिया करती थी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में परिवार के प्रधान को दोस्तों कुलप कहा जाता था। वैदिक काल में परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था, कुलप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में लड़ाकू दल के प्रधान को क्या कहा जाता था। दोस्तों वैदिक काल में लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामणी, जो गांव का मुखिया भी होता था, जो गांव का मुखिया भी होता था, यानी लड़ाकू दल के प्रधान को क्या बोला जाता था, ग्रामणी, जो गांव का मुखिया भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में दस्यु किसे कहा जाता था। दोस्तों वैदिक काल में दस्यु आर्यों के भारत आने से पहले यहाँ बसने वाले मूल निवासी को दस्यु कहा जाता था। यानी आर्य आने से पहले जो लोग यहाँ बसे हुए थे उनको दस्यु कहा जाता था। प्राचीन काल के महाकाव्य का नाम क्या है। प्राचीन काल के महाकाव्य का नाम दोस्तों रामायण और महाभारत है। प्राचीन काल के महाकाव्य कौन से हैं, रामायण और महाभारत। वैदिक काल में कबीलाई समाज कितने समूह में विभाजित था। यानी कबीलाई समूह जो था वो कितने समूह में विभाजित था। दोस्तों पुरोहित, योद्धा और सामान्य लोग 3 समूह में विभाजित था। एगो पुरोहित, दूसरा योद्धा, तीसरा सामान्य लोग। ठीक। ऋग्वेद को छोड़कर सभी धर्म ग्रंथ की रचना कब हुई। ऋग्वेद को छोड़कर सभी धर्म ग्रंथ की रचना कब हुई। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक ना। उत्तर वैदिक काल में सारे धर्म ग्रंथ की हुई थी रचना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से उद्गृत है। सत्यमेव जयते दोस्तों मंडूक उपनिषद से उद्गृत है, यानी वहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ना, मंडूक उपनिषद। ठीक। नेक्स्ट, पुराण क्या है और इसकी संख्या कितनी है। दोस्तों पुराण एक धर्म ग्रंथ है। पुराण क्या है, एक धर्म ग्रंथ है और इसकी संख्या दोस्तों 16 है। वैदिक काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। वैदिक काल में महाजनपदों की संख्या दोस्तों 16 थी। ठीक, 16। उसके बाद 600 ईसा पूर्व में कौन कौन से जनपद शक्तिशाली थे। दोस्तों 600 ईसा पूर्व में कौशल, मगध और वत्स, कौशल, मगध और वत्स ज़्यादा शक्तिशाली जनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगराज के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या था। अंगराज के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम दोस्तों चंपा था। अंगराज के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या था, चंपा। उसके बाद लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया। लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया। दोस्तों मगध, मगध जो था 600 ईसा पूर्व के टाइम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया है।
ठीक ना दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं, चलिए दोस्तों फिर से हम लोग इसको एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो 600 ईसा पूर्व के टाइम दोस्तों मगध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था और अंग राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह चंपा है दोस्तों। और 600 ईसा पूर्व के टाइम कोफल, मगध और बत्स जैसे जनपद बहुत शक्तिशाली हो गए थे। वैदिक काल में 16 जनपद थी। पुराण दोस्तों एक धार्मिक ग्रंथ है जो जिनकी संख्या मतलब 16 है। सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद को छोड़कर सारे धर्म ग्रंथ की रचना दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुई है। वैदिक काल में कबीलाई समूह दोस्तों 3 भागों में विभाजित था, पुरोहित, योद्धा और सामान्य वर्ग, ठीक ना, सामान्य लोग। प्राचीन काल के महाकाव्य दोस्तों रामायण और महाभारत है, ठीक ना। उसके बाद वैदिक काल में दस्यु किसे कहा जाता है दोस्तों, वैसे लोगों, ऐसे निवासी जो भारत में बसे हुए हैं और आर्य के आने से पहले यहाँ से बसे हुए हैं, उसको दस्यु। वैदिक काल में लड़ाकू दल के प्रधान को दोस्तों ग्रामणी कहा जाता है जो गांव का मुखिया होता है। वैदिक काल में परिवार के प्रधान को दोस्तों कुलप कहा जाता था। वैदिक काल में राजा को परामर्श देने वाली संस्था दोस्तों सभा और समिति थी, ठीक। वैदिक काल के 2 पुरोहित वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। वैदिक काल में राजा को सलाहकार को क्या कहा जाता था, पुरोहित, यानी राजा के सलाहकार को पुरोहित कहा जाता था। वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। उत्तर वैदिक काल का समय दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक काल में समाज दोस्तों 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये इस तरह से दोस्तों वैदिक काल का तीसरा पाठ भी हम लोग का समाप्त करता हूँ और इसके बाद हम लोग मगध को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।